पूरे मामले की जानकारी जैसे मिली तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सबके बीच में हमने अपनी बात रखी है। अभी हम वहां पर इस रामकुचनूर स्थल में भी जाएंगे जहां खदान संचालित है। वहां पर लोगों से पूछताछ करने के बाद में आगे की जो प्रक्रिया होगी, हमारा जो विरोध सड़क में विरोध तो आंदोलन के माध्यम से तो होगा ही होगा, लेकिन प्रशासकीय जो विरोध होना है अधिकारियों से मिलकर अपनी ज्ञापन मात के माध्यम से भी देंगे। और जरूरत पड़ी तो उस पूरे जो प्रकरण में जो जिनकी संलिप्तता है, चाहे अधिकारी हो चाहे वहाँ के कुछ ठेकेदारों हो, उनके विरोध भी हम थाना तक जाकर अपना आवेदन देकर FIR करने की मांग भी करेंगे। और कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि इस पूरे मामले में जब तक किसी प्रशासन अधिकारी उनकी भूमिका या सरकार की भूमिका नहीं होगी तो इतने बड़े खदान को चालू करने का साहस कोई ठेकेदार या कोई भाजपा नेता नहीं कर सकता। तेंदुपत्ता बस्तर और खासकर बीजापुर जैसे जिले के लिए, लोगों के लिए, अंदरूनी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हमारे गरीब आदिवासियों के लिए एक बहुत बड़ा आय का स्रोत है। लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद में जिस तरीके से बस्तर के हमारे गरीब आदिवासी ग्रामीणों का जो मुख्य आय का स्रोत को छीनने का काम आपके सामने, हमारे सामने दिख रहा है। तेंदुपत्ता पे वो मुख्य रूप से आश्रित रहते हैं, लेकिन वर्तमान समय में तेंदुपत्ता जो तोड़ने का समय वो लगातार बीतते जा रहा है। लेकिन पूरे जिले भर में अभी तक कहीं पर भी तेंदुपत्ता तोड़ाई का काम शुरू नहीं हुआ है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि जो तेंदुपत्ता तोड़ाई का काम जो नहीं हो रहा है उसकी जिम्मेदार कौन है? आखिर क्या वजह है कि तेंदुपत्ता तोड़ाई का काम नहीं हो रहा है? क्या वो तेंदुपत्ता तोड़ाई से जो नुकसान ग्रामीण आदिवासियों को हो रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा? उसका जो नुकसान जो ग्रामीण को हो रहा है उसका नुकसान की भरपाई कौन करेगा? हमारा सवाल भाजपा सरकार से है। कहीं ना कहीं भाजपा सरकार सिर्फ और सिर्फ उनको यहाँ के गरीब आदिवासियों की चिंता नहीं है, उनको सिर्फ अगर किसी की चिंता है तो उन उद्योगपति मित्रों की चिंता है जिन्हें खदान बेचना चाहते हैं, जिन्हें बस्तर के प्राकृतिक संसाधन बेचना चाहते हैं। उनकी चिंता करने के लिए वो नियम को तापों पर रखकर, पेशा कानून को ताप पर रखकर, कोर बफर जोन की नियम को ताप पर रखकर वो उन्हें टोरंडम खदान देने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन वो गरीब आदिवासियों को आय का स्रोत जिन पर वो निर्भर हैं, साल भर से आश्रित रहते हैं, उन्हें तेंदुपत्ता का पैसा कैसे मिले उस पर वो चिंता नहीं कर रहे हैं। हमारा स्पष्ट आरोप है तो भाजपा सरकार की गलत नीति के चलते ये तेंदुपत्ता तोड़ाई का काम नहीं हो रहा है और उसका नुकसान जो ग्रामीणों को जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई मुआवजा के तौर पर उन ग्रामीणों को भाजपा सरकार को देना होगा। मुझे नहीं थी, अभी आपके माध्यम से इसकी जानकारी हमको मिल रही है। हम लोग बहुत जल्दी स्थानीय जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोगों से बात कर वहाँ पर भी हम जाएंगे और देखेंगे किस तरीके से क्या पेड़ों काटा जा रहा है, कहाँ पर रोड बना जा रहा है, किस उद्देश्य से रोड बना जा रहा है, उसकी जानकारी लेंगे। लेकिन जैसे हमारा सबसे पहले लगातार हमारे कांग्रेस की तरफ, पार्टी की तरफ से हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज जी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, तमाम हम लोग बार बार मंचों से बात कहते आ रहे हैं कि बस्तर में एक ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है, खड़ा किया जा रहा है कि किस तरीके से बस्तर के जो खनिज संसाधन आप जिसकी बात कर रहे हैं, हिरोली क्षेत्र, वहाँ पर बड़े पैमाने पर जो पूरे देश ही ने दुनिया का सबसे नंबर 1 लोहा वहाँ पर पाया जाता है, अयस्क पाया जाता है। और अगर हो सकता है, ऐसा अंदेशा है कि कहीं ना कहीं अगर वहाँ पर कुछ काम हो रहा है तो वो एक उद्योगपति मित्रों को लाभ पहुँचाने के लिए वो लोहा बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, जिसका हमें अंदेशा था। वहाँ पर भी हम बहुत जल्दी हमारे प्रतिनिधिमंडल जाएगा और उसको भी वास्तविकता पता लगाने का काम करेंगे।